वेलकम फ्रेंड्स, मैं कमल आपको अपने यूट्यूब चैनल न्यूमेरिकल वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा। आज हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ सवालों से शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं एक सवाल से। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एक सवाल लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं, क्या कहता है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उस त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने का बात करता है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं ये क्या 7, 9, 10 तीनों अलग अलग है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले बात तो परिमाप। ठीक है ना, तो परिमाप आप इसको देख करके ही बता सकते हैं इसका परिमाप कितना हो सकता है। कितना होगा परिमाप? परिमाप क्या होता है? उसकी भुजाओं का योग। ठीक है ना, तो भुजाओं का योग मतलब कितना, 7, 9 और 10 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 26। तो 26 सेंटीमीटर हो गया क्या परिमाप। तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया आपका 26 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? क्षेत्रफल। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्या होता है क्षेत्रफल, √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर जो s होता है वो क्या होता है? s मतलब क्या? अर्ध परिमाप। कि परिमाप कितना आ चुका है आपका 26, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? अर्ध परिमाप मतलब s कितना हो जाएगा आपका 26 का आधा। कितना? 26 का आधा कितना? 13। तो 26 का आधा 13। ठीक है, अब 13 हो गया तो इसमें रख देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा तब एरिया? तो एरिया हो जाएगा आपका 13 गुनी, अब 13 में से 7 चल जाएगा, कितना हो गया 6। 13 में से 9 चल जाएगा, कितना 4। और 13 में से 10 चल गया, कितना हो गया 3। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे? देखिए यहाँ 4 है ना, मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 हो गया। क्योंकि इस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो यहाँ 3 और 3 2 को 3 हो गया, 3 कॉमन आ गया, तो बचा कितना 2 और यहाँ 13, तो यहाँ 26। तो आपका एरिया कितना आ गया 6√36। आज हम लोग शुरू करते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो दिखता कैसा है? ठीक है, तो ये क्या होता है आपका समबाहु त्रिभुज। जैसे कि उसका नाम से ही पता चल रहा है सम मतलब क्या? बराबर, है ना। तो बराबर, ये तीनों ही भुजाएं क्या हैं? बराबर है आपस में तीनों भुजा क्या है? बराबर हैं, ए बी सी। तो इसका हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। मतलब ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब चलिए, अब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का कुछ क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है आपका √3/4a²। ठीक है, अब हुआ कैसे? सवाल यहाँ आकर रुकता है कि ये हुआ कैसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज निकालते हैं। क्या करते हैं, इस शीर्ष से क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे। क्या हमने एक लंब डाल दी, क्योंकि ये बराबर इस समय है तो मतलब यहाँ जितना होगा ये भी उतना ही होगा। तो कितना होगा, इधर वाला कितना हो जाएगा a/2, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा a/2, आधा है ना, तो आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है उसका
लंब मतलब हाइट। अब जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट ओवर ये इसका ए स्क्वायर माइनस इसका घटा देंगे, ठीक है ना, क्या ए स्क्वायर बाई इसका 4 हो गया। अब यहाँ से एच कितना हो जाएगा आपका, रूट ओवर 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4। तो मेरा पास कितना आ जाएगा, √3/2a, ठीक है। तो मेरा हाइट कितना आ गया, √3/2 इंटू ए आ गया, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है आपका, क्षेत्रफल निकालते हैं कैसे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, क्या आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो मेरे पास 1/2 आधार कितना है पूरा, ये पूरा कितना है आधार ए, और ये हाइट कितना आ चुका है मेरे पास अभी, √3/2a आ गया है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो √3/2 2 4 और ये ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये देखिए वापस यहाँ आ गया आपका एरिया, आ गया ना। तो ये क्या है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और ये इसका हाइट √3/2a। परिमाप कितना हो जाएगा इसका, परिमाप कितना हो जाएगा, तो क्योंकि 3 गो है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि तीनों ही क्या है बराबर हैं, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर हो गया। तो और एक तरीका है हम लोग जिससे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कैसे देखते हैं। यदि यहाँ से एक बिंदु, यहाँ एक केंद्र ओ बिंदु ले लिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। यदि इस बिंदु से एक लंब इधर डाल दिया जाए, क्या कहा मैंने, इधर से एक लंब P1 डाल देते हैं, इधर एक लंब P2 डाल दिए, और इधर एक लंब क्या कर दिए P3 डाल दिए, ठीक है। तब हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि इस वाले त्रिभुज का मतलब त्रिभुज ए बी और ये, चलिए इसको हम लोग ओ है ना, ओ नाम दिए हैं, तो ए बी ओ का नाम दे दिए। इसका एरिया क्या हो गया, एरिया कितना हो गया, देखिए इसका निकालना तो 1/2 हो गया। ये कितना है आधार है आपका, कितना ए हो गया आधार, और हाइट कितना दिया है P3, तो P3 दे दिए। उसी तरह से फिर ट्रायंगल किसका, इस वाले का निकालते हैं BCO, ठीक है, इसका एरिया निकालते हैं। तो 1/2 ये भी ए है तो ए उसका आधार, और इसका ऊंचाई कितना है P2, तो P2 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल ये ACO का एरिया निकालते हैं, 1/2 इंटू ए, ये भी ए है तो ये P1 है ना, P1 हो गया। क्योंकि ये पूरा है ना अकेले, तो ये पूरा को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ट्रायंगल ABC है ना, इसका एरिया क्या, इसका एरिया बराबर कितना होता है हम लोग का, √3/4a² होता है ना। मतलब क्या कि इन तीनों का योग मतलब 1/2 a P3 प्लस 1/2 a P2 प्लस 1/2 a P1 इज इक्वल टू √3/4a² होगा, ठीक है।
तो अब इन तीनों में क्या है, 1/2 बाहर, 1/2 ए भी साथ में है तो ए को भी कॉमन कर दिए, बचा गया P1 + P2 + P3 हो गया ना। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग 3/4 A², क्योंकि इसके पास एक गो ए है तो इस ए को इस ए के साथ काट दिया, 2 में से तो एक बच गया। अब इस आधे को इसके साथ काट देंगे तो हो गया। अब बचा तो ए बराबर कितना आ गया हम लोग के पास कि ए बराबर गया 2/√3 P1 + P2 + P3। ठीक है, ये मेरा ए आ गया। मतलब क्या है कि यदि बोलेगा कि यदि किसी बिंदु से अगर 3 गो लंब डाल दे, कितना 3 लंब डाल देते हैं, P1 P2 P3 करके डालते हैं, तो बताइए कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बोलेगा, तो यहाँ से जब हम लोग देख सकते हैं ए का वैल्यू कितना आ गया इतना, तो जब एरिया हम लोग का कितना होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, अब क्षेत्रफल में रख देते हैं √3/4 A² ना, तो A² ये है A², तो इस A² के जगह पर हम लोग रखेंगे √3/4, ए के जगह कितना यहाँ पर रख देंगे 2 दूनी 4/3 गुने P1 + P2 + P3 कर दें। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। इस तरह से इसका एरिया निकल जाएगा।